नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपको हमारे प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। आइए सेगमेंट्स की तरफ जाने से पहले हम दुरूद पाक की एक प्यारी सी फजीलत सुनते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारे नाम शनाख्त मुझ पर पेश किए जाते हैं, लिहाजा मुझ पर अहसन यानी बेहतरीन अल्फाज में दुरूद पाक पढ़ो। सुबहान अल्लाह। आइए हम भी पढ़ते हैं, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में हमें बहुत सी नेकियां सीखने को मिलती हैं, कुछ नेकियां करने का मौका भी मिलता है, कुछ मालूमाती सवालात भी होंगे और फिर इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सी सुन्नत भी सीखेंगे और फिर इंशाअल्लाह किसी जनरल इशू पर डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का अब आगाज करते हैं। चलते चलते प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। मगर उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताता चलूँ, अगर आपका कोई भी एपिसोड चलते चलते नेकी की बात का मिस हो गया हो तो हमारा यूट्यूब पेज है, जिस पेज का नाम है किड्स मदनी चैनल। जाएँ उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगर हमारा कोई भी नया एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बात, चलते चलते नेकी की प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए सफ़र का आगाज़ करने से पहले पढ़ देते हैं सफ़र की दुआ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। चलिए चलते हैं। नेकी की बात करते रहे हम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट में हम बच्चों से कुछ इंटरेस्टिंग सवालात करते हैं और वो देते हैं इसके जवाब। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है बच्चों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला फैसल। अब्दुल्ला भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी जी। आप ये बताएं, मगरिब की नमाज में फ़र्ज़ रकात कितनी है? मगरिब की नमाज में फ़र्ज़ रकात 3 है। जी हाँ, 3 है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं इस्लामी साल का आखिरी महीना कौन सा है? ज़िलहज। जी हाँ, ज़िलहज। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद कौन खलीफा बने? हज़रत उमर फ़ारूक। जी हाँ, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं नमाज जनाजा में कितने सजदे हैं? नमाज जनाजा में कोई सजदा नहीं होता। जी हाँ, एक भी सजदा नहीं होता। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं शब महराज साल में कितनी बार आती है? 1 मरतबा। जी हाँ, 1 मरतबा आती है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। चलें, जज़ाकल्लाहु खैरा, माशाल्लाह आपने अच्छे से जवाब दिए। चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हमजा। हमजा भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी बिल्कुल। आप ये बताएं मगरिब की नमाज में फ़र्ज़ रकात कितनी है? 3। जी हाँ, 3 फ़र्ज़ रकात हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं शब महराज साल में कितनी बार आती है? 1 मरतबा। जी हाँ, 1 मरतबा आती है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं इस्लामी साल का आखिरी महीना कौन सा है? ज़िलहज। जी हाँ, ज़ुल्हज। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद कौन खलीफा बने? हज़रत उमर। जी हाँ, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं नमाज जनाजा में कितने सजदे होते हैं? 1 भी नहीं। जी हाँ, एक भी सजदा नहीं होता। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आशिर। हाशिर भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी।
چلیں ٹھیک ہے، آپ سے پہلا سوال، آپ یہ بتائیں مغرب کی نماز میں فرض رکعت کتنی ہیں؟ 3 ہے. جی ہاں، فرض رکعت 3 ہے، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں شب معراج سال میں کتنی بار آتی ہے؟ 1 بار. جی ہاں، 1 مرتبہ آتی ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں اسلامی سال کا آخری مہینہ کون سا ہے؟ ذو الحج. جی ہاں، ذو الحج کا، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں نماز جنازہ میں کتنی بار سجدہ کرتے ہیں؟ 3 بار. 3 بار سجدہ کرتے ہیں؟ نہیں، آپ سے غلطی ہو گئی، 3 بار سجدہ نہیں کرتے، بلکہ نماز جنازہ میں تو 1 بھی سجدہ نہیں کرتے، ان میں کوئی سجدہ ہی نہیں ہوتے۔ امید آپ کی نالج میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ چلیں میں آپ سے کرتا ہوں اگلا سوال، آپ یہ بتائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کون خلیفہ بنے؟ حضرت عمر فاروق. جی ہاں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ چلیں جزاک اللہ خیرا، ماشاء اللہ آپ نے اچھے سے جواب دی۔ چلیں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اب آگے کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد احمد رضا طاری ہے. محمد حسین. احمد رضا. میرا نام عبید رضا طاری ہے. عبید بھائی، میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی. جی. آپ یہ بتائیں شب معراج سال میں کتنی بار آتی ہے؟ 1 دفعہ. 1 مرتبہ۔ 1 دفعہ آتی ہے۔ جی ہاں، 1 مرتبہ آتی ہے، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں شب معراج سال میں کتنی بار آتی ہے؟ شب معراج سال میں 1 بار آتی ہے. 1 مرتبہ. 1 مرتبہ. جی ہاں، 1 مرتبہ آتی ہے، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں شب معراج سال میں کتنی بار آتی ہے؟ 1 بار. 1 بار. 1. جی ہاں، 1 مرتبہ آتی ہے، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ شب معراج سال میں کتنی بار آتی ہے؟ 1. 1 بار. 1 بار. جی ہاں، 1 بار آتی ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں اسلامی سال کا آخری مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحج. ذی الحج۔ ذو الحج ہے۔ جی ہاں، ذی الحج ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ کون سا ہے؟ ذو الحج. ذی الحج. ذو الحج. جی ہاں، ذی الحج ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ کون سا ہے؟ ذو الحج. ذی الحج. ذی الحج. جی ہاں، ذی الحج کا، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں اسلامی سال کا سب سے آخری مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحج. ذی الحج. ذی الحج. ذی الحج. ذی الحج کا ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں مغرب کی نماز میں فرض رکعت کتنی ہے؟ 3 فرض۔ 3 فرض رکعتیں ہوتی ہیں مغرب کی نماز میں۔ جی ہاں، مغرب کی نماز میں 3 فرض رکعت ہوتی ہیں، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں مغرب کی نماز میں فرض رکعت کتنی ہے؟ 3 فرض رکعت ہوتی ہیں. 3 فرض رکعت. 3 فرض رکعت ہیں، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ مغرب کی نماز میں فرض رکعت کتنی ہے؟ 3. 3. جی ہاں، 3 فرض رکعت ہیں، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ مغرب کی نماز میں فرض رکعت کتنی ہے؟ 3. 3 فرض. جی ہاں، 3 فرض رکعت ہیں، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کون خلیفہ بنے؟ حضرت عمر فاروق. حضرت عمر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کون خلیفہ بنے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق. حضرت عمر فاروق. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کون خلیفہ بنے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق. حضرت عمر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کون خلیفہ بنے؟ حضرت عمر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امید ہے آپ کی نالج میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا، لیکن آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں نماز جنازہ میں کتنی بار سجدہ کرتے ہیں؟ 1 بھی دفعہ نہیں. 1 بھی دفعہ نہیں کرتے۔ 1 بھی بار نہیں۔ 1 بھی بار نہیں کرتے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں نماز جنازہ میں کتنی بار سجدہ کرتے ہیں؟ 1 مرتبہ بھی نہیں. 1 بھی مرتبہ نہیں. نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہوتا. جی ہاں، 1 بھی بار سجدہ نہیں کرتے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں نماز جنازہ میں کتنی بار سجدہ کرتے ہیں؟ 1 بھی بار نہیں. 1 بار بھی نہیں. سجدہ نہیں کرتے. جی ہاں، 1 بھی سجدہ نہیں کرتے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں نماز جنازہ میں کتنی بار سجدہ کرتے ہیں؟ سجدہ نہیں کرتے. 1 بھی نہیں کرتے. نہیں، 1 بھی بار نہیں کرتے. 1 بھی بار نہیں کرتے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا ہم نے کیا بچوں سے کچھ انٹرسٹنگ سوالات، کسی نے دیا درست جواب تو کوئی نہیں دے سکے۔ اب باری ہے بڑوں سے پوچھنے کی، تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ میں ہم بڑوں سے سوالات کریں گے اور وہ دیں گے اس کے جوابات۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے بڑوں سے پوچھتے ہیں۔
चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? मोहम्मद यासिर रज़ा। यासिर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यासिर भाई मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाजत है? जी बिल्कुल। शबे बरात शाबान की कौन सी तारीख को आती है? 15 तारीख को। जी हाँ 15 तारीख को आती है। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं नमाज का दूसरा फर्ज क्या है? क़याम। जी हाँ क़याम। नमाज का दूसरा फर्ज है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम बताएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जी हाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन किस इस्लामी महीने में आता है? रबीउल अव्वल में। जी हाँ रबीउल अव्वल में आता है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे आखिरी सवाल, आप ये बताएं कब्र में सवाल करने वाले फरिश्ते कितने होंगे? 2 होंगे। जी हाँ 2 फरिश्ते होंगे। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुनीर रज़ा तारी। मुनीर भाई मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाजत है? जी जी बिल्कुल। चलें ठीक है, आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं शबे बरात शव्वाल की कौन सी तारीख को होती है? 15 शवाल। जी हाँ 15 को। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं नमाज का दूसरा फर्ज क्या है? क़याम। जी हाँ क़याम। नमाज का दूसरा फर्ज है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन किस महीने को आता है? रबीउल अव्वल। जी हाँ रबीउल अव्वल को आता है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम बताइए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपने जवाब दिया। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, कब्र में सवाल करने वाले फरिश्ते कितने होंगे? 2। जी हाँ 2 होंगे। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपका नाम क्या है? नाजिर हुसैन कादरी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाजत है? बिल्कुल इजाज़त है। चलें ठीक है, आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं शबे बरात शाबान की कौन सी तारीख को आती है? 15वीं शब को होती है। जी हाँ 15वीं तारीख को आती है। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं नमाज का दूसरा फर्ज क्या है? क़याम। जी हाँ क़याम। नमाज का दूसरा फर्ज है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन किस इस्लामी महीने में आता है? रबीउल अव्वल में। जी हाँ रबीउल अव्वल में आता है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम बताएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपने जवाब दिया। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे आखिरी सवाल, आप ये बताएं कब्र में सवाल करने वाले फरिश्ते कितने होंगे? 2 फरिश्ते होंगे। जी हाँ 2 फरिश्ते होंगे, मुनकर और नकीर होंगे। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? हसनैन। फैज़ान यूसुफ। मोहम्मद राशिद। मोहम्मद उवैस गुल अत्तारी। अवैस भाई मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाजत है? पूछिए। बिल्कुल इजाज़त है। जी बिल्कुल। चलें ठीक है, आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं शबे बरात शाबान की कौन सी तारीख को आती है? शब बारात शाबान 15 शाबान मुअज़्ज़म। 15 शाबान की 15वीं शब। जी हाँ 15 तारीख को आती है। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। शबे बरात शाबान की कौन सी तारीख को आती है? 15 तारीख को। 15 तारीख को आती है। 15 तारीख। जी हाँ 15 तारीख को। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। शबे बरात शाबान की किस तारीख को होती है? 15 तारीख को होती है। 15 तारीख को। जी हाँ 15 तारीख को होती है। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं नमाज का दूसरा फर्ज क्या है? क़याम। क़याम। क़याम है। जी हाँ क़याम। नमाज का दूसरा फर्ज है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। नमाज का दूसरा फर्ज क्या है? क़याम। 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 जी हाँ क़याम। नमाज का दूसरा फर्ज है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। नमाज का दूसरा फर्ज क्या है? क़याम। नमाज का दूसरा फ़र्ज क़याम है। क़याम। जी हाँ क़याम। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जी हाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जी हाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपका जवाब
जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन किस इस्लामी महीने में आता है? रबीउल अव्वल। रब्बिल अव्वल। माह रबीउल अव्वल में। रबीउल अव्वल। जी हाँ, रबीउल अव्वल में आता है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन किस इस्लामी महीने में आता है? रब्बिल अव्वल में आता है। रबीउल अव्वल। जी हाँ, रबीउल अव्वल। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं कब्र में सवाल करने वाले फरिश्ते कितने होंगे? दो फरिश्ते होंगे। दो फरिश्ते होंगे। जी हाँ, 2 फरिश्ते होंगे। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं कब्र में सवाल करने वाले फरिश्ते कितने होंगे? दो फरिश्ते। 2। जी हाँ, 2 होंगे। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाजरीन, ये था सेगमेंट बड़ों से पूछते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट में हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सी सुन्नत सीखते हैं, और सेगमेंट का नाम है सुन्नत की बात। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है सुन्नत की बात, और आज हम सीखेंगे कंघी करने और तेल लगाने की सुन्नतें और आदाब के बारे में। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाजरीन, दीन इस्लाम एक सच्चा और अच्छा दीन है। जिस तरह इंसान को अपना दिल और माइंड साफ रखना चाहिए, उसी तरह हमें अपनी सफाई सुथराई का भी ख्याल रखना चाहिए, और सफाई सुथराई का ही एक हिस्सा सर के बालों में कंघी करना, उनमें तेल लगाना और उनको खराब होने से बचाना। तो आज हम इंशाल्लाह सर के बालों में तेल लगाने और कंघी करने की सुन्नतों के बारे में सुनेंगे। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर और दाढ़ी के बालों में तेल लगाया करते थे, कंघी भी किया करते थे, और सर में बीज की मांग निकालते थे। हमें भी चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए सर में तेल भी लगाएं और बीज की मांग भी निकालें। प्यारे बच्चों, सर में तेल डालने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना चाहिए। अब मैं आपको सर में तेल लगाने का तरीका बताता हूँ। तरीका ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर लेफ्ट हैंड की हथेली में थोड़ा सा तेल डालें, फिर पहले सीधी आंख की आईब्रो पर लगाएं, फिर उल्टी, उसके बाद पहले सीधी आंख की पलक पर, फिर उल्टी, अब फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सर में तेल लगाएं। जब भी तेल लगाएं तो अमामे के नीचे सर पर सरबंद यानी कोई कपड़ा बांध लेना चाहिए। आए मैं आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आदत बताता हूँ। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफाई सुथराई बहुत पसंद फरमाते थे। इसलिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सर में तेल लगाते तो अपने अमामा मुबारक और उसकी टोपी शरीफ और दीगर लिबास को तेल के असर से बचाने के लिए सर मुबारक पर एक कपड़ा लपेट लिया करते थे, और चूँकि तेल मुबारक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता, इसलिए वो मुबारक कपड़ा तेल शरीफ वाला हो जाता था। इससे मालूम हुआ कि तेल लगाने के बाद सर पर सरबंद बांधना सुन्नत मुबारका है। और हाँ बच्चों, हमें अपने बालों को साबुन या शैम्पू से भी धोते रहना चाहिए, और अगर हमारे सर पर बाल हैं तो उनमें कंघी भी करनी चाहिए। बालों को बिखरे हुए नहीं रखना चाहिए। एक हदीस पाक में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। इतने में एक शख्स आया जिसके सर और दाढ़ी के बाल बिखरे हुए थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ उस अंदाज से इशारा किया, उससे साफ जाहिर होता था कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बाल सही करने का हुक्म फरमा रहे हैं। वो शख्स बाल सही करके वापस आया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये उससे बेहतर नहीं है कि कोई शख्स बालों को इस तरह बिखेर कर आता है गोया वो शैतान है। प्यारे बच्चों, जब भी कंघी करें तो राइट यानी सीधी तरफ से शुरू करना चाहिए। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर अच्छा काम सीधी तरफ से शुरू फरमाते थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाढ़ी में कंघी करते वक्त और आईने में जब अपना चेहरा मुबारक देखते तो इस तरह दुआ करते, अल्लाहुम्मा हस्सनता खल्की फहस्सिन खुलुकी, यानी ए अल्लाह तूने मेरी सूरत तो अच्छी बनाई है, मेरे इखलाक भी अच्छे कर दे। यकीनन ये दुआ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फॉलोअर्स को सिखाने के लिए पढ़ी है कि वो अपने इखलाक अच्छे करने के लिए दुआ करते रहा करें, वरना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक करीमा के तो क्या कहने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न इखलाक की तारीफ तो खुद अल्लाह पाक ने कुरान में जिक्र फरमाई, और आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, तेरे खालिक के हुस्न दा की कसम। तो प्यारे बच्चों और किड्स
किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने जो सुना उसे याद भी रखें और दूसरों तक भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें पहुंचाएं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खूब सुन्नतें फैलाने और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाए नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था सेगमेंट सुन्नत की बात। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और सेगमेंट का नाम है ये भी एक मसला है। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है ये भी एक मसला है और आज का हमारा टॉपिक है जल्दी गुस्सा हो जाना। प्यारे बच्चों, गुस्सा उस जोश का नाम है जो दूसरों से बदला लेने या उसे दूर करने पर उभारे। प्यारे बच्चों, गुस्सा एक छोटा सा लफ्ज है मगर इसके अंजाम पर नजर करें तो ये बहुत सी बुराइयों का सबब बनता है। कुछ लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कुछ ऐसा कह देते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं कि बाद में उन्हें खुद ही अफसोस होता है। तो आइए लोगों से पूछते हैं कि इतने जल्दी गुस्सा होने की क्या वजह हो सकती है। हमदर्दी ना करने की वजह से, बर्दाश्त ना करने की वजह से, हर बात का गलत मतलब निकालने की वजह से। गुस्सा इसलिए आ जाता है, लोग एक दूसरे को समझते ही नहीं है, जो समझ में आता है उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। बंदों के अंदर सब्र ख़त्म हो गया, हमदर्दी ख़त्म हो गई है। गुस्सा आने की वजह हालात के पेश नज़र लोग गुस्सा कर जाते हैं। इल्म की कमी है जिसकी वजह से अच्छे माहौल में नहीं रहते, जिसकी वजह से लोग उससे बात बात पर गुस्सा कर लेते हैं। लोगों का जहनी टेंशन में होना या फिर लोगों का दूसरों से रवैया ऐसा हो जाता है कि इंसान गुस्सा कर बैठता है हर बात बात पर। तो इसकी बहुत सारी और भी वजूहात हैं। इंसान की तबीयत गुस्से वाली बन जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। इसमें है कि बंदा अगर बीमार हो तब भी ऐसा होता है कि उसे गुस्सा ज़्यादा आता है, या घरेलू मसाइल हों तब भी गुस्सा ज़्यादा आता है। लेकिन इंसान को तहम्मुल और खुश मिजाजी के साथ रहना चाहिए। बस ये टेंशन की वजह से और जो सोच है इंसान की उसकी वजह से आता है। ये परेशानी है लोगों को, कोई घर के मसले मसाइल में, कोई कारोबार की वजह से परेशान है, कोई अपनी दुख बीमारी में परेशान है। इस वजह से ज़्यादा गुस्सा जल्दी आ जाता है। कुछ लोग इस वजह से भी गुस्सा हो जाते हैं कि महंगाई का ज़ोर ज़्यादा है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने लोगों से पूछा कि इतनी जल्दी गुस्सा आने की क्या वजह हो सकती है। किसी ने कहा हमदर्दी ना करने की वजह से, किसी ने कहा हर बात का गलत मतलब निकालने की वजह से। तो प्यारे बच्चों, हमें इनसे बचना चाहिए। आइए हम लोगों से ये पूछते हैं कि जिनको जल्दी गुस्सा आता है उसका क्या नुकसान होता है। दोस्ती ख़त्म हो सकती है, रिश्तेदारी ख़त्म हो सकती है और किसी पर हाथ भी उठ सकता है। किसी मुसलमान का दिल दुख सकता है, किसी पर हाथ उठ सकता है, गुस्से के अंदर कोई गलत बात मुंह से निकल सकती है। जैसे किसी की लड़ाई भी हो सकती है, हाथ भी उठ सकता है, नुकसान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा गुस्सा करने में वो शख्स किसी बड़े से भी बदतमीज़ी कर सकता है, अपने दोस्त से भी बदतमीज़ी कर सकता है, जिससे उससे दोस्ती ख़त्म हो सकती है। लड़ाई झगड़ा हो जाता है, घरेलू मामलात ख़राब हो जाते हैं और इंसान को बहुत सारे नुकसानात होते हैं, डिप्रेशन में भी आ जाता है। बंदे की अपनी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है, गुस्सा जब आता है तो तबीयत ख़राब हो जाती है और लड़ाई झगड़े तक नौबत भी पहुंच जाती है। दोस्ती यारी में भी बहुत फ़र्क आ जाता है, रिश्तेदारियां टूट जाती हैं। बंदा गलत फ़ैसले कर बैठता है, बस औक़ात ऐसे भी फ़ैसले कर देता है जिसका पछतावा उसे उस गुस्से के बाद में हो रहा होता है। दिमाग पे असर पड़ता है और इंसान परेशान रहता है 24 घंटे। कोई चीज़ घर के अंदर न घर वाले अच्छे लगते हैं, ना ही बाहर कोई चीज़ अच्छी लगती है इसमें से। बंदा सोच में आ रहा है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दूसरा हादसा हो जाता है, घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कोई अपने घर से बेघर हो जाता है गुस्से में। बदज़ुबानी हो सकती है आपस में, बहुत गलत बात है जो कि हाथापाई भी सूरत हो सकती है, इसकी इख्तियार कर सकती है बदज़ुबानी की। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने लोगों से पूछा कि इतने जल्दी गुस्सा होने के क्या नुकसानात हो सकते हैं। किसी ने कहा कि किसी पर हाथ भी उठ सकता है, किसी ने कहा कि गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें इन कामों से बचना चाहिए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था सेगमेंट ये भी एक मसला है। आइए बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ और सेगमेंट का नाम है चलते चलते आखिरी बात, टुडेस मैसेज। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है चलते चलते आखिरी बात, टुडेस मैसेज। प्यारे बच्चों, गुस्सा तो हर इंसान को आता है और गुस्सा आना कोई गुनाह भी नहीं और ना ही कोई गलत बात है।
لیکن غصے میں جو ہم ریئیکٹ کرتے ہیں اگر وہ غلط ہوا تو گناہ بھی مل سکتا ہے. اور اگر اللہ پاک کی رضا کے لیے غصے میں کوئی غلطی نہیں کی بلکہ غصے کو کنٹرول کرنے کی خوب کوشش کی تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. جیسا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اپنے غصے کو روکے گا اللہ پاک قیامت کے دن اس سے اپنا عذاب روک دے گا. بخاری شریف میں ہے کہ طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو دوسروں کو پچھاڑ دے بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے. پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہم آپ کو ایک اور میسج دیتے ہیں کہ جو لوگوں میں مشہور ہے غصہ حرام ہے یہ بات درست نہیں. غصہ تو نیچرل چیز ہے جو کسی بھی انسان کو آ سکتا ہے. بعض اوقات غصہ تو کبھی اچھا بھی ہو سکتا ہے جیسے چھوٹے بھائی یا بچوں کو نماز نہ پڑھنے پر ڈانٹنا یہ اچھا غصہ ہے لیکن اس غصے میں بھی کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. اللہ پاک ہمیں غصے میں گناہ کرنے سے محفوظ رکھے اور اپنا غصہ کنٹرول کرنے والا بنائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین یہ تھا سیگمنٹ چلتے چلتے آخری بات ٹوڈیز میسج. اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ اور پروگرام دونوں ہی اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں. جب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. نیکی کی بات نیکی کی بات نیکی چلتے چلتے نیکی کی بات چلتے چلتے نیکی کی بات. بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا